Description of a typical flowering plant. कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, फ्लोरल फार्मूला में हमको कुछ पॉइंट यूज करने होते हैं, जैसे ये वाला निशान। इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। ये वाला निशान हम तब लाएंगे जब किसी भी फूल को दो हिस्सों में किसी भी एक्सिस से बराबर बराबर काट दिया जाए। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो ये परसेंटेज वाला निशान लाएंगे, जिसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसका मतलब होता है कि अगर ये फूल है तो सिर्फ एक ही एक्सिस से दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। अगला सिंबल हम बनाते हैं, ये गोला बनाओ, नीचे प्लस कर दिया, ये है फीमेल, ऊपर तीर लगा दिया, ये है मेल। अब इसमें दोनों आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अधिकतर फूल बाइसेक्सुअल ही होते हैं। अगला फिर हम करोला स्टडी करते हैं तो हम के से डिनोट करेंगे। की मतलब करोला। नहीं, कैलिक्स हुआ ये, सॉरी, कैलिक्स, जिसके अंदर सेपल पड़ते हैं। और अगर आपने सी से लिखा तो आप इसे कहोगे करोला, रंग बिरंगे हिस्से, जिसे आप पेटल कहते हैं। उसके बाद आप अगला हिस्सा लिखते हो ए। ए का मतलब होता है एंड्रोसियम, यानी मेल पार्ट, यानी आप स्टेमन की जानकारी देंगे। और जब फीमेल पार्ट की देंगे तो उसका नाम होगा जी, यानी गायनोसियम। यानी फीमेल पार्ट, यानी आप पिस्टल की जानकारी दे रहे हैं, आप कार्पल की जानकारी दे रहे हैं, आप ओवरी की जानकारी दे रहे हैं। डायग्राम बनाते समय कैलिक्स जो हम बनाते हैं वो थोड़ा नुकीलापन लिए हुए बनाते हैं, ऐसा। और जो करोला बनाते हैं वो थोड़ा गोलाई लिए हुए बनाते हैं। तो अब जरा एक चीज दिखा रहा हूं मैं, फिर उसके हिसाब से डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। एक मैं आपके सामने फ्लोरल फार्मूला लिख रहा हूं, एक फ्लोरल फार्मूला। जैसे ऐसे लिखा मैंने, इसके बाद मैंने लिखा ऐसे, इसके बाद मैंने लिखा के 2+2 C4 A 2+4 G के नीचे डंडा और 2 ब्रैकेट में बंद। ये क्या सिद्ध कर रहा है? सबसे पहला हिस्सा है कि ये जाइगोमॉर्फिक नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक है। इसे किसी भी हिस्से से काटें, ये चार हिस्सों में कट जाएगा, चार हिस्सों में बट जाएगा। दूसरा शो कर रहा है कि मेल फीमेल दोनों पार्ट है। तीसरा, कैलिक्स
शो कर रहा है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, कैलिक्स है, वो बना रहा हूं कैलिक्स। तो एक कैलिक्स, चलिए मैं 2+2 की जगह पहले 4 ही लिख दे रहा हूं तो और आसान हो जाएगा आप लोग। तो एक कैलिक्स, थोड़ा और ऊपर, दूसरा कैलिक्स, तीसरा कैलिक्स और चौथा कैलिक्स। इसको थोड़ा नुकीलापन दिए हुए बनाएंगे। ठीक है, ये कैलिक्स हमने बना दिया। देखो इस निशान का मतलब था कहीं से भी बराबर हिस्से में, दो हिस्सों में बराबर बट रहा है, ऐसे भी ऐसे भी। तो ये पहला निशान समझ में आ गया हमारे। अब मैं इसके बाद करोला बनाऊंगा। करोला भी इसने 4 दिखाए हैं, C4 लिखा हुआ है ना, तो ये भी मैं 4 बनाऊंगा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। 1, 2, 3, 4 और इसे गोलाइयां दूंगा। चार। देखो अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद करता तो मुझे ये चिपकाना पड़ता ऐसे करके, तो इससे कंडीशन हो जाती गैमो। लेकिन मैंने नहीं चिपकाए थे तो वो ब्रैकेट में नहीं थे। ऊपर वाला तो पॉली, पॉली पैलस, क्योंकि ये दो आपस में चिपके हुए नहीं है। लेकिन ये नीचे जो करोला है, करोला का गैमो, चुपके हुए हैं आपस में, पेटल चुपके हुए हैं, तो पेटेलस, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैंने आपस में चिपका दिए, ये चिपक रहा है। ठीक है, अब मैं एंड्रोशियम पे आता हूं, उससे पहले मुझे गायनेशियम बनाना होगा। ये रहा गायनेशियम, ये वाला लास्ट वाला, इसमें 2 लिखा हुआ है। तो एक गोला बनाओ, 2 में बांट दो, हो गया 2। ठीक है, अच्छा, एंड्रोशियम में लिखा हुआ है 2+4, तो 2 तो अलग बना दो बड़े से, ये एंड्रोशियम है, और 4 छोटे बनाते, ऐसे बनाने होते। तो ये वाला हिस्सा जो था ये कैलिक्स था, ये वाला हिस्सा करोला है, ये वाला हिस्सा एंड्रोशियम है, और सबसे अंदर वाला हिस्सा गाइनोशियम है। इसको हमने के से दिखाया था, इसको सी से, इसको ए से और इसको जी से। हर फूल के ऊपर एक गोला बनाया जाता है जिसका नाम होता है मदर एक्सिस। तो ये फैमिली को डिस्क्राइब करने का तरीका है, किस तरह से एक फैमिली को डिस्क्राइब करें। ठीक है, अब मैं एक ओरिजिनल फैमिली ले लेता हूं। सबसे पहले मैं फैबेसी ले लेता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, कैसे करेक्टर्स पढ़ने हैं, फिर बाकी के आपको करने आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, फैमिली फैबेसी,
पहले इसको ही हम पैप्लियोनेसी कहते थे। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अर्लियर कॉल्ड एज पैप्लियो, PAPILIO, पैपेलियो नोइडी या पैप्लियोनेशी। मैं आपको बता दूं, मैं इसमें आपको दाल, चने, अरहर की दाल, सोयाबीन, इन सब की फैमिली है, ये लेग्यूमिनोसी की ही फैमिली है। तो सबसे पहले हम पौधे का वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की जानकारी दूंगा। तो मेरे बच्चों, ए पॉइंट में वेजिटेटिव कैरेक्टर, इसमें सबसे पहले हम रूट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसकी रूट देखी तो इनकी जो रूट होती है विद रूट नोड्यूल, इनकी जड़ों में रूट नोड्यूल पाए जाते हैं। फिर हमने इसका स्टेम देखा तो स्टेम इसका इरेक्ट था, खड़ा सीधा हो जाता था, लेकिन कुछ का जैसे मटर का दूसरों पे चढ़ता है तो क्लाइंबर भी था। फिर हमने लीव्स की जानकारी ली। लीव्स जो थी आल्टरनेट थी, यानी एक यहां पत्ती थी तो एक यहां थी, एक यहां थी तो एक यहां थी, आल्टरनेट थी। और रूट नोड्यूल का मतलब ये हुआ कि जड़ों में गांठें थी। इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा होना, और क्लाइंबर का मतलब दूसरे पे चढ़ना। तो ये आल्टरनेट थी और कंपाउंड लीफ थी, छोटे छोटे पिन्ने थे, तो पिन्नेट लीफ कंपाउंड। किसी किसी में सिंपल लीफ भी थी। और जो इसका वेनेशन था रेटिकुलेट वेनेशन था। इसका मतलब क्या होता है कि जो पत्ती थी इसमें जाल बना हुआ था, अगर नहीं होता तो पैरेलल वेनेशन होता। ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर का जिक्र करेंगे। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। जब मैंने इनफ्लोरेसेंस बताया था तो मैंने दो तरह का फूलों का लगना बताया था। एक नाम था साइमोज और एक नाम था रेसिमोज। रेसिमोज का मतलब है कि जो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, और जो फ्लावर हैं वो लेटरली पैदा हुआ करते हैं। साइमोज का मतलब है सबसे ऊपर एक फूल आ जाता है। तो इसके अंदर रेसिमोज है। इसका मतलब ये माना एक पौधा है तो फूल जो निकलेगा यहां निकलेगा, फिर यहां निकलेगा, यहां, 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 यहां। लेकिन जो साइमोज होता तो ऊपर ही हो जाता, फिर उसके नीचे फूल निकलते। बात समझ में आ गई? ये नीचे निकलते, साइड वो आगे बंद हो जाता फूल निकलना। लेकिन रेसिमोज में कंटिन्यू ऊपर तक फूल निकलते हैं, ये वाला हिस्सा है। फिर हमने इसका फ्लावर देखा।
मटर का ही देख लो, तो वो बाइसेक्सुअल था और वो जाइगोमॉर्फिक था, यानी उसको दो हिस्सों में इक्वल हाफ हर जगह से नहीं किया जा सकता। फिर इसके कैलिक्स देखे, जब कैलिक्स देखे यानी हमने इसका के देखा, तो 5 सेपल थे, 5 सेपल, सबसे पहले यही लिखते हैं, और चिपके हुए थे, गैमो सेपेलस, और आमने सामने थे, तो उसका नाम दिया वॉल्वेट एस्टिवेशन। उसके बाद जब हमने इसका करोला देखा तो उसको सी से दिखाते हैं, ये भी 5 थे, तो 5 पेटल, ये चिपके हुए नहीं थे, तो इसको नाम दे दिया पॉलीपेटेलस। ठीक है, और जो इसमें एस्टिवेशन था वो था वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कैसा होता है मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से डायग्राम में दिखाऊंगा। फिर हमने इसका मेल पार्ट देखा जिसको हमने एंड्रोसियम कहा, ए से डिनोट करते हैं, तो जो स्टेमिन थे इसके अंदर वो थे 10 और दो हिस्सों में बटे हुए थे, तो डाई अडल्फस, और एंथर जो था 2 लोब का था, तो डाईथीकस, यानी ऐसा एंथर। अगर ऐसा होता तो मोनोथीकस, ये वाला नहीं था, ये वाला है डाईथीकस। ठीक है, फिर हमने फीमेल पार्ट देखा, गाइनोसियम देखा, जिसको हमने जी से शो किया। सबसे पहले ओवरी देखी तो सबसे ऊपर थी, इसलिए उसको ओवरी सुपीरियर कह दिया। उसमें एक ही चैम्बर था, इसलिए उसको मोनो कार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर, थे ही नहीं दो। ठीक है, अब अगर इसका फ्रूट की बात करें तो फ्रूट फली था, फली, फलीदार है ये, तो इसको लेग्यूम कहा। अगर फ्लोरल फार्मूला बनाओगे, अब आप दिमाग लगाओ, फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, तो फूल देखिए, फूल आया, जाइगोमॉर्फिक का निशान ये रहा, तो सबसे पहले मैं ये वाला निशान बनाऊंगा, ये बन गया जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है मुझे ये देखना है, ये देखो बाइसेक्सुअल, तो मैं ये वाला निशान बनाऊंगा। इसके बाद करोला लिखते हैं, के कितने हैं 5, और आपस में चिपके हुए, गैमो मतलब चिपके हुए, तो के लिख दिया मैंने 5 और ब्रैकेट का मतलब चिपके हुए। अब लिखा सी, सी देखिए ये भी 5 है, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं बनेगा इसमें क्योंकि ये पॉली है, तो सी 5 और खुले हुए, समझे, मैं नहीं चिपकाऊंगा इनको। लेकिन यहाँ पे इसने वैक्सिलरी एस्टिवेशन नाम दिया है, इसमें होता क्या है, एक अलग होता है, दूसरा दो होते हैं, और दो आपस में चिपके होते हैं, वैक्सिलरी का मतलब ये होता है। तो मैं यहाँ 5 की जगह ये वाली बात लिख दूंगा कि 1+2+2, और ये दो चिपके डायग्राम में दिख जाएगा। अब मैं बात करता हूं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम इसने बताया कितना, 10, एंड्रोशियम 10 है, और
डाई एडल्फस है, यानी दो हिस्सों में है। तो दो हिस्से कौन से थे? ये 9 और 1 के हिस्से में था और 9 आपस में चिपके दिखाने हैं। गायनेशियम को जी कहते हैं। जी दिखाया ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है जी के नीचे डंडा खींच दो तो ओवरी ऊपर बैठ गई। और मोनोकार्पुलरी यानी 1, 2 होते तो 2। डायग्राम देखते हैं, इसको हिसाब में लेके डायग्राम। सबसे पहले हमको के बनाना पड़ेगा। के कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और नुकीला लिए हुए बनाएंगे। ये के बन गया। ठीक है, ये K5 यहां तक बन गया। सबसे ऊपर मदर एक्सिस जरूर बनाते हैं। इसके बाद सी बनाना है हमको। सी में इन्होंने कहा है कि एक तो ऊपर, पहला वाला, तो एक बन गया ऊपर। दो साइड में, एक ये रहा, एक ये रहा, और दो आपस में चिपके हुए नीचे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये चिपक गए और इनको गोलाइयां देनी होंगी। ये वाला मैटर भी क्लोज। अब एंड्रोशियम कह रहा है कि ये 9 और 1 का जोड़ा है, तो और डाइथिकस नाम दिया था, तो पहले 9 बना रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये आपस में सारे 9 चिपके हुए, 9 ब्रैकेट में, और एक खुला हुआ अलग से। ये 9+1। फिर कह रहा है जी, जी बनाओ सेंटर में अकेला, और उसमें एक ओव्यूल दिखा दो। ये डायग्राम बन गया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हमें लास्ट में डायग्राम वगैरह बना के इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख देते हैं। वो क्या है? इसमें बहुत सारी दालें आती हैं। सोर्स ऑफ पल्सेस, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, तेल भी निकलता है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसका? मूंगफली का या सोयाबीन का। डाई बनती है किससे? इंडिगोफेरा पौधे का नाम है। ठीक है। फॉडर, जानवरों का चारा, किससे? ट्राइफोलियम या सिसवानिया। ठीक है। दवाई, मुलेठी आपने नाम सुना होगा, खांसी की दवा, मुलेठी। मुलीएठी। ये फैमिली समाप्त हो गई।